नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके लिए आज बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचारों को इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। क्या एक और राज्य में बीजेपी बदलने जा रही है? मुख्यमंत्री आ रही है राजस्थान से अपडेट। अरविंद केजरीवाल को लेकर है बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले 20 मामले मेरे खिलाफ दर्ज कराए गए, सोची समझी साजिश। जानेंगे क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बीजेपी के लिए बन रहे हैं चुनौती। ये भी बड़ी खबर आगे जानेंगे दोस्तों, बने रहिए साथ में। वहीं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए जय हिंद। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जी हां दोस्तों, इस समय चर्चा में है। एक बार फिर से आपको बताते चले, सक्रिय राजनीति में आ गई हैं पूर्व सीएम की लोकप्रियता इस कदर है राजस्थान में दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके एक बयान के बाद ही राजस्थान बीजेपी में खलबली मच जाती है। अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मोहन भागवत को लेकर दिया है बड़ा बयान। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पूर्व सीएम राजे अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। दोस्तों बताते चलें, यहाँ पर राजस्थान की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे ने आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी है। पूर्व सीएम ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बात कही है। मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, बीते समय यहाँ पे बीजेपी नेतृत्व पे निशाना साध चुकी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा को निशाने पे ले चुकी हैं, क्योंकि वह पहली बार विधायक बने और इतने उच्च पद पे पहुंच गए। इस प्रकार का बयान भी दिया था पूर्व सीएम ने, और अपने समर्थित विधायकों के साथ एक बैठक भी कर चुके हैं। दोस्तों बड़ा खेला होने वाला है क्या राजस्थान में? इसी के साथ अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, जहां पर आपको बताते चलें, अरविंद केजरीवाल को फिर लगा बड़ा झटका। जी हां, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तिहाड़ जेल में बंद है और उनकी न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं अदालत ने इस मामले में आरोपी दुर्गेश पाठक को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। एक तरफ दोस्तों सीबीआई द्वारा हिरासत में रखे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुप्रतीक्षित है, आने वाला है दोस्तों। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आया बड़ा बयान दोस्तों, बोले हैं मेरे खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दायर कराए गए, मामले दर्ज हैं, हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। एलओपी राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में लोकतंत्र को बुरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस वालों ने नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी यहां पे लगातार बीजेपी आरएसएस को एक साथ घेर रहे हैं। राहुल गांधी बोले लेकिन अब लोकतंत्र फिर से पटरी पर लौट रहा है। नेशनल प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल की टिप्पणी आई। राहुल गांधी बोले हैं कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2024 के आम चुनाव में इन्हें सबक सिखाया है और अब वही लोकतंत्र फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है, जिसे इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था। अब विपक्ष मजबूत है और जनता की आवाज को दमदार तरीके से सदन में उठाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस और प्रधानमंत्री को जमकर घेरा है राहुल गांधी ने। जी हां, हरियाणा की जुलान विधानसभा सीट से विनेश फोगाट ने दाखिल किया नामांकन। बीते दिन ही भारतीय रेलवे ने इनका इस्तीफा मंजूर किया था। जुलाना सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है विनेश फोगाट ने। नामांकन दाखिल करने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने पहलवानी करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस दौरान दोस्तों दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सांसद यहाँ पे और साथ में वरिष्ठ नेता आदि यहाँ पे मौजूद रहे। जिंद की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी नेता एकदम से दोस्तों बौखला उठे हैं। हरियाणा में बीजेपी अपनी संभावित हार भाग चुकी है, जिसके चलते नरगल बयान तो आ ही रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बीजेपी में खलबली अलग से मची है। बीजेपी में अंदरूनी बगावत तेज है। टिकट न मिलने से कई नेता नाराज हैं और पार्टी बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो कोई कांग्रेस पार्टी या अन्य दल के साथ जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती मिलेगी और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी में ये बड़ी बगावत है दोस्तों। तेजस्वी यादव चले हैं केजरीवाल की राह पर। आरजेडी की सरकार बनी तो बिहार के लोगों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि राज्य में हमारी सरकार यानी आरजेडी और
महागठबंधन की सरकार बनने पर जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी बोले बिहार के उन राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक महंगी बिजली लोगों को दी जा रही है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव फिलहाल कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत बीते 2 दिनों से बिहार के अलग अलग हिस्सों के भ्रमण पर निकले हैं। इस दौरान लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। 40 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तेजस्वी यादव। संवाद यात्रा 10 सितंबर से शुरू की है, जो पहले चरण में 17 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान वह समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर की कुल 40 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से मिल रहे हैं। दोस्तों, उनका जनसंपर्क अभियान भी काफी असरदार दिखाई दे रहा है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी जेडीयू पर जबरदस्त तरीके से हमलावर भी दिख रहे हैं। राजधानी में बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाया तो आतिशी का बीजेपी पर जोरदार हमला। दिल्ली भाजपा के सांसदों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर मंत्री आतिशी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी हार मान चुकी। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चोर दरवाजे से सीएम केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करना चाहती है। बीजेपी का एकमात्र काम चुनी हुई सरकार गिराना है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी सीएम केजरीवाल से डरती है, ये बीजेपी का नया षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को अब की 0 सीटें आएंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी के कुछ विधायकों सांसदों ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने पत्र का संज्ञान लेते हुए उसे गृह मंत्रालय को भेजा है। गृह सचिव के पास इस पत्र को प्रेषित किया गया। दोस्तों देख सकते हैं, ये ताजा घटनाक्रम है दिल्ली को लेकर। मणिपुर की स्थिति पर आया है दोस्तों यहाँ पे उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीएम चंद्रबाबू को ठहराया है जिम्मेदार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे जम के हमलावर दिखे हैं राज्यसभा सांसद संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, मणिपुर के ताजा जो हालात हैं वह बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका जायजा लेने अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री नहीं पहुंचा। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री 2 दिनों से मुंबई में जमे हैं, चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहा है। इस दौरान संजय राउत ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि मणिपुर हिंसा का असली जिम्मेदार ये दोनों हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दी है जो यहाँ पे बिल्कुल ही मणिपुर का कोई ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। संजय राउत ने सवाल उठाया कि जब मणिपुर जल रहा है तो एनएसए अजीत डोभाल कहाँ है, प्रधानमंत्री को भी घेरा है और मणिपुर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है संजय राउत ने बीजेपी पर। ये थी दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।